पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग की अपर मुख्य सचिव और कॉम्फेड की प्रबंध निदेशक डॉक्टर एन विजयलक्ष्मी शनिवार की सुबह भागलपुर पहुंची। सबसे पहले उन्होंने समीक्षा भवन में भागलपुर परिक्षेत्र के पशुपालन पदाधिकारी एवं गव्य विकास पदाधिकारी और मुंगेर परिक्षेत्र के मत्स्य पदाधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के दौरान उन्होंने अधिकारियों के साथ विकास से संबंधित योजनाओं की प्रगति पर विचार विमर्श किया। इसके बाद अपर मुख्य सचिव ने भागलपुर सुधा डेयरी के कामकाज की समीक्षा की और बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर का भ्रमण किया। वहीं मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मत्स्य एवं पशुपालन विभाग की ओर से कई योजनाएं चलाई जा रही है, जिसे जन जन तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एन विजयलक्ष्मी के साथ भागलपुर के जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी एवं संबंधित विभाग के कई पदाधिकारी मौजूद थे। आज भागलपुर जिला में जो हमारे विभाग से संबंधित विभिन्न योजनाओं का समीक्षा करने के लिए आए, तो आज पशुपालन से संबंधित विभिन्न योजनाओं का और फिशरीज से संबंधित विभिन्न योजनाओं को देखने के लिए, रिव्यू करने के लिए, उसके साथ साथ सुधा डेयरी जो यहाँ पे है भागलपुर में विमूल करते हैं, तो उसका भी अभी रिव्यू करने में जा रहे हैं, तो उसी पर्पज से आ जाए। भागलपुर नगर निगम के वार्ड नंबर 10 में उपचुनाव की तैयारी शुरू हो गई है। इसको लेकर राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव ने पत्र जारी किया है। वार्ड की मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशन भी हो गया है। सूची में नाम दर्ज कराने के लिए सभी दावा प्रपत्र 2 में और नाम के विरुद्ध सभी आपत्तियां प्रपत्र 3 में 11 से 24 अप्रैल 2025 तक दायर की जा सकेगी। दरअसल 30 दिसंबर 2022 को इस वार्ड के पार्षद जीवन कुमार निर्वाचित हुए थे, लेकिन जीवन कुमार के इस्तीफा देने की वजह से यह पद रिक्त हो गया। बता दें कि उन्होंने नौकरी ज्वाइन कर ली है। इधर निर्वाचन पदाधिकारी सह सदर अनुमंडल पदाधिकारी धनंजय कुमार ने दावा एवं आपत्तियों के निराकरण के लिए जगदीशपुर के सीओ नागेंद्र कुमार को रिवाइजिंग अथॉरिटी बनाया है। तमाम दावा आपत्तियां उनके समक्ष रखी जाएगी। दावा आपत्ति डाक द्वारा 24 अप्रैल तक लिए जाएंगे। दोनों पदाधिकारी का कार्यालय उपचुनाव को लेकर सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक कार्यरत रहेगा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 को लेकर भागलपुर में तैयारी तेज हो गई है। इसी क्रम में जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने शुक्रवार को समीक्षा भवन में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक का उद्देश्य खेलो इंडिया के तहत आयोजित होने वाले विभिन्न खेल आयोजनों की तैयारी का आकलन करना था। बैठक में खेल विभाग के जिला खेल पदाधिकारी जय नारायण सिंह सहित कई अधिकारी उपस्थित रहे। बता दें कि तीरंदाजी प्रतियोगिता 4 से 7 मई तक सैंडिस कंपाउंड में आयोजित होगी, जबकि बैडमिंटन प्रतियोगिता 8 से 11 मई तक इंडोर स्टेडियम में संपन्न होगी। इन खेलों में देश भर से 64 राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी भाग लेंगे। बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि खिलाड़ियों के लिए आवास, भोजन, परिवहन, सुरक्षा और खेल स्थलों की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए ताकि किसी भी स्तर पर कोई असुविधा न हो। भागलपुर में 4 से 7 मई एवं 10 से 13 मई के बीच में खेलो इंडिया के 2 विभाग का आयोजन होने जा रहा है, एक तीरंदाजी और दूसरा बैडमिंटन, जिसके लिए हमारे समस्त अधिकारियों के साथ हम लोगों ने अभी बैठक किया है। सभी अधिकारियों को उनकी जवाबदेही को फिर से बताया गया है, पहले भी बैठक हुई थी। और दूसरा कि हम लोग चेकलिस्ट बना करके उसको एक एक चीज़ को मॉनिटर कर रहे हैं। निश्चित रूप से देश के विभिन्न कोने से यहाँ आए हुए खिलाड़ीगण यहाँ आए हुए खिलाड़ीगण हमारे अतिथि हैं, जिनके लिए हम लोग यहाँ सारी सुविधाओं को मुहैया करा रहे हैं। और मैं आपके माध्यम से भागलपुर के समस्त आमजनों से अनुरोध करता हूँ कि यहाँ आकर के वो खेल का आनंद उठा सकें, खेल का लुत्फ उठा सकें और अपने बच्चों को प्रेरित कर सकें खेल के प्रति। टीम पूरे देश स्तर से जितने भी बैडमिंटन के प्लेयर्स हैं हमारे, जो नेशनल लेवल के सभी आएंगे यहाँ, और तीरंदाजी के भी प्लेयर। भागलपुर नगर निगम के वार्ड संख्या 44 में आज मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल ने 22,14,000 की लागत से बनने वाली सड़क का शिलान्यास किया। इस अवसर पर मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल ने
15वें वित्त आयोग मद से बने पियाऊ का उद्घाटन किया। साथ ही इलाके की समस्याओं को घूम घूम कर देखा। मेयर ने कहा कि इलाके में सड़क बन जाने से क्षेत्र के लोगों के अलावा राहगीरों को आवागमन में काफी सहूलियत होगी। इस दौरान वार्ड नंबर 44 की पार्षद कहकसा परवीन ने मेयर को बाढ़ की साफ सफाई, पेयजल आपूर्ति और अन्य समस्याओं से अवगत कराया। वहीं मेयर ने कहा कि 2 साल में दक्षिणी क्षेत्र का कायाकल्प करने की योजना है। उन्होंने बताया कि प्रत्येक वार्ड में 1.5 करोड़ की योजना से सड़क, नाला और अन्य कार्य कराकर वार्ड को स्वच्छ और सुंदर बनाने का प्रयास किया जा रहा है। मौके पर वार्ड नंबर 44 के पार्षद प्रतिनिधि शेर खान समेत कई लोग मौजूद थे। आज एक योजना का हमने शिलान्यास किया है जो 25 लाख की है। ऐसे में बताते चलूं कि प्रत्येक वार्ड में 1 से 1.5 करोड़ की योजनाएं दी गई हैं। उसमें से एक अभी है जिसका हमने शिलान्यास किया है और ये हमारा दक्षिणी क्षेत्र पड़ता है। दक्षिणी क्षेत्र हमेशा से वंचित रहा है, तो दक्षिणी क्षेत्र को विशेष ध्यान में रखते हुए समग्र शहरी विकास की तरफ से इधर का जितना भी बाल्टी कारखाना से पूरा मिर्जान हाट रोड तक रोड बन जाएगा। फिर गुरहट्टा चौक से मिर्जान हाट, मिर्जान शीतला स्थान से पूरा मिर्जान रोड होते हुए बागवाड़ी होते अलीगंज चौक तक रोड बनेगा। मतलब पूरा इस दक्षिणी क्षेत्र का कायाकल्प हो जाएगा। टाइम लगेगा, 1-2 साल में जितनी सारी गलियां हैं छोटी छोटी जो मलिन बस्ती माता है वो सबको हम लोग लेंगे और ये जितना हम कर सकते हैं दक्षिणी क्षेत्र के लिए उससे बढ़ के हम अपना दे रहे हैं और ये विकास होगा। धन्यवाद। आज हमारे वार्ड नंबर 44 में एक योजना जो 25 लाख का मिला था वो शिलान्यास के लिए मेयर मैडम ने आई और हर गली कुची उनको दिखाएं जो कि भरवन की, जो कि कभी नहीं हुआ था जो काम वो अब हो रहा है। और हमारे जनता भी हमारे साथ मिलजुल कर हर गली जा रहे हैं, देख रहे हैं और बोल रहे हैं। और मैडम साहब भी हम लोग को प्रयास किया है कि हम हर काम आपका करेंगे, तो हम लोग बहुत खुश हैं, उनके बात से सहमत हैं कि अच्छी बात है। बस बगल में हमारे हरिजन बस्ती है, वहाँ का भी नाली रोड का बहुत जर्जर स्थिति था, वहाँ भी ले गए, वहाँ भी उनको दिखाएं। और जहाँ पियाऊ हो चुका, पियाऊ भी उद्घाटन की। एक रोड 17 लाख का था वो भी उद्घाटन की, एक 10 लाख का था वो भी उद्घाटन की। ऐसे मिला के और जो भी काम बचा हुआ था मैंने हर काम को गली गली जाके मैडम को, हमारे साथ में हमारे वार्ड के जनता भी साथ में गए, सब जगह देखे। मैडम हमको आश्वासन दिए कि आपका जो भी काम बचा हुआ मैंने बढ़िया ढंग से आपका निर्णय लूंगी। भागलपुर केसरवानी वैश्य सभा की ओर से रविवार को देवी बाबू धर्मशाला में मिलन समारोह का आयोजन किया जाएगा, जिसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। अध्यक्ष राकेश रंजन केसरी ने बताया कि स्टेज एवं पंडाल का कार्य पूर्ण हो चुका है। 13 अप्रैल यानी रविवार को सुबह 10 बजे से संध्या के 6 बजे तक केसरवानी मिलन समारोह का कार्यक्रम देवी बाबू धर्मशाला के AC हॉल में होगा। यहाँ अल्पाहार, भोजन और सांस्कृतिक कार्यक्रम की व्यवस्था की गई है। मिलन समारोह के दौरान बच्चों का नृत्य, महिलाओं द्वारा क्विज कॉन्टेस्ट एवं थ्रो बॉल का कार्यक्रम होगा। कार्यक्रम में पटना, पूर्णिया, बनारस समेत कई जगहों से अतिथि शिरकत करने आएंगे। इसके अलावा भागलपुर से भी कई अतिथियों के आने की संभावना है। संयोजक अजय केसरी ने बताया कि कार्यक्रम में भागलपुर की मेयर, पूर्व महापौर एवं भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष ने भी अपने आने की सहमति दी है। वहीं मिलन समारोह को सफल बनाने में मनोज केसरी, दीपक केसरी, राहुल केसरी, भोला केसरी, श्वेत केसरी, गुड्डू केसरी, अजय केसरी, मनीष केसरी समेत कई सदस्य दिन रात मेहनत कर रहे हैं। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है। और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे CP कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका CP की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी
ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। घर शिफ्ट करना हो या ऑफिस रीलोकेट करना हो, मेक माई शिफ्ट के साथ अपने सामान को सुरक्षित पहुंचाइए कहीं भी कभी भी। मेक माई शिफ्ट देते हैं रेजिडेंशियल एंड ऑफिस रीलोकेशन, लॉन्ग डिस्टेंस रीलोकेशन, हैवी मशीन शिफ्टिंग, पैकिंग एंड मूविंग, इंटरनेशनल एंड इंटरसिटी मूविंग, कार ट्रांसपोर्टेशन जैसी ढेरों बेस्ट सर्विसेज। मेक माई शिफ्ट पैकर्स एंड मूवर्स। फॉर बुकिंग्स कॉल 8298-181-018 या लॉग ऑन करें www.makemyshift.in। रिंकू एलईडी बल्ब, एक बार लाओ और चलाते ही जाओ। हमारे एलईडी बल्ब्स है क्वालिटी में नंबर 1 और एनर्जी एफिशिएंट, जो रखे एनवायरनमेंट और आपके बिजली के बिल दोनों का ख्याल। रिंकू एलईडी बल्ब के साथ एनर्जी बचाओ और बिल घटाओ। ये है पावर सेविंग लाइट जो चले लंबे समय तक और रखे आपके घर को रोशन। हमारे यहाँ एलईडी लाइट्स मिलते हैं एक व्यापक रेंज में जो आपकी हर जरूरत को पूरा करेगी। लेकिन यही नहीं, हमारे एलईडी लाइट सिर्फ चमकदार नहीं बल्कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है। तो आज ही लाओ रिंकू एलईडी बल्ब और पाओ 1 साल की वारंटी का भरोसा। रिंकू एलईडी बल्ब्स, नई जनरेशन के स्मार्ट बल्ब्स। आज ही संपर्क करें 8651063786 या मेल करें rinku.led.bulb@gmail.com। हमारा पता असाननपुर, भागलपुर, बिहार 812002। तिलकामाझी भागलपुर विश्वविद्यालय के पीजी भूगोल विभाग में आयोजित 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का आज समापन हो गया। सेमिनार के अंतिम दिन रिसोर्स पर्सन ने विकसित भारत की दिशा में बढ़ते कदम एवं कृषि और पर्यटन जैसे क्षेत्रों में जागरूकता लाने पर अपने विचार रखे, जबकि शोधार्थियों ने अपने अपने शोध पत्र प्रस्तुत किए। साथ ही समूह चर्चा भी हुई। वहीं अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार में ऑनलाइन जुड़े विशेषज्ञों ने नवाचार और तकनीकी कौशल को आवश्यक बताया, जबकि पीजी भूगोल विभाग के हेड सह कार्यक्रम संयोजक डॉक्टर अनिरुद्ध कुमार ने विस्तृत जानकारी देते हुए कहा कि सतत विकास के लक्ष्यों को विश्वविद्यालयों के शोध और पीएचडी कार्यों में अनिवार्य रूप से जोड़ा जाना चाहिए। कार्यक्रम में डॉक्टर संजय कुमार झा, डॉक्टर श्वेता, डॉक्टर बीके शर्मा समेत विश्वविद्यालय के दर्जनों शिक्षक, शोधार्थी और छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। अभी समापन हुआ नहीं है, होना है। और अभी जस्ट हमारा जो स्पेशल लेक्चर सीरीज था वो खत्म हुआ है। अभी 2 हमारे जो इनवाइटेड गेस्ट थे, एक इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर AR सिद्दीकी सर, उनका, और आलिया यूनिवर्सिटी कोलकाता के AKM जमा सर थे, उनका 2 आदमी का लेक्चर हुआ, विशिष्ट लेक्चर हो। इसके अतिरिक्त 3 ऑनलाइन जुड़े, एक SK पांडे सर फ्रांस से, और अमित कुमार पांडे सर वो जुड़े जापान से, और एक बांग्लादेश से थे उनका। ये तीनों का लेक्चर, स्पेशल लेक्चर हुआ। कल करीब जो है 37-38 लेक्चर हुए थे कल, और अभी 2 टेक्निकल सेशन पैरेलल चल रहा है, और इसमें से लगभग अभी 50 से ज्यादा जो है पेपर पढ़े जाएंगे। इसके अतिरिक्त ऑनलाइन पेपर भी बहुत सारे पढ़े गए हैं। आपको अभी देखेंगे, अभी जो स्पेशल लेक्चर चल रहा था, एक भी सीट खाली से बहुत बच्चे खड़े होकर लेक्चर सुन रहे थे। अच्छा रिस्पांस मिला, बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है, और अभी भी बच्चे जो है भरे हुए हैं। वो लोग अपना टेक्निकल सेशन देने के लिए मेरा ये संदेश होगा कि इस तरह लगे रहें रिसर्च में। एक अच्छी बात है कि आपने जो है रिसर्च और इनोवेशन को उस पर जो है आपने इतना सोचा या इस पर अब बल दे रहे हैं, तो लोगों से कि रिसर्च में जुड़े रहें, और विशेष करके आप क्लास नियमित रूप से करें, क्लास आएँ, और आने के बाद फिर नेक्स्ट स्टेप जो आपका रिसर्च का होगा उसमें लगे रहें। शिक्षक आपको सहयोग करेंगे और आपका फ्यूचर उज्जवल होगा। मैं डॉक्टर अनिरुद्ध कुमार, विभागाध्यक्ष यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी, और इस सेमिनार का कन्वीनर हूँ।
आज हमारा 2 दिन का सेमिनार था, मल्टी डिसिप्लिनरी सेमिनार था ये, और इसका टाइटल था एडॉप्शन ऑफ इनोवेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, अ वे टू विकसित भारत एट द रेट ऑफ 2047। तो इसमें विभिन्न जगहों से विभिन्न प्रकार के विद्वान आए और उन्होंने अपना-अपना मत दिया, और बहुत सारे टॉपिक्स पे डिस्कशन हुआ। चूँकि ये मल्टी डिसिप्लिनरी था, खाली ज्योग्राफी पे था नहीं, तो बहुत सारे सब्जेक्ट में लोग आए और उन्होंने अपना-अपना मत दिया। जैसे कि खाद्य सुरक्षा पे किसी ने बताया, किसी ने बायोडायवर्सिटी पे बताया, किसी ने वुमेन एम्पावरमेंट की बात की, उसको सतत विकास से जोड़ा। तो इस तरीके से बहुत सारे हमारे पास मतलब बहुत सारे मत आए सबके, बहुत सारे विचार आए, और जिस पे लोगों ने डिस्कशन अपना किया। छात्र-छात्राओं में बहुत उत्साह था, छात्र-छात्राओं ने बहुत ही मेहनत से इसमें पार्टिसिपेट किया, बिना उनके पार्टिसिपेशन के तो ये संभव नहीं हो पाता है। बहुत निश्चल मन से उन्होंने अपना योगदान दिया है इसमें। मेरा नाम डॉक्टर स्वाति यादव है, मैं पीजी भूगोल विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ 2018 से।